Hello guys, a very warm welcome to your YouTube channel. Hope you are all fine. हम डिस्कस कर रहे हैं यूनिट 4 ऑफ एजुकेशनल गाइडेंस एंड काउंसलिंग, दैट इज़ दी काउंसलिंग। और हमने इस यूनिट के ऑलरेडी 2 टॉपिक जो है वो डिस्कस किए हैं, दैट आर मीनिंग एंड पर्पसेस ऑफ काउंसलिंग एंड स्टेप्स इन्वॉल्व इन काउंसलिंग। अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा, वीडियोस हैं दैट आर अवेलेबल ऑन दिस चैनल, आप वहाँ जाके उन वीडियोस को ऑल्सो देख सकते हैं। एंड उससे पहले हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं 3 यूनिट्स ऑफ एजुकेशनल गाइडेंस एंड काउंसलिंग, जिसमें हमने ऑलरेडी बहुत सारी टॉपिक जो है वो ऑल्सो डिस्कस किए हैं। अगर आपने अभी तक उन टॉपिक्स को नहीं देखा, आप जाके उन टॉपिक्स को ऑल्सो देख सकते हैं। एंड उससे पहले भी हम पेपर वाइज बहुत सारी टॉपिक जो है वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आपने उन टॉपिक्स को मिस किया है, आप वहाँ जाके उन टॉपिक्स को ऑल्सो देख सकते हैं, ठीक। एंड टुडे जो आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ दी क्वालिटीज़ ऑफ ए काउंसलर। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, मैं रेगुलरली अपलोड करता हूं कंप्लीट लेक्चर्स फॉर BEd, MAT, CTET, TET, SSS, BG, SSB, UGC, NET एंड GRF। एंड एट द एंड मैं ऑल्सो पोस्ट करता हूं MCQs, जिनका आप आंसर कमेंट सेशन में प्रोवाइड करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फ्रॉम योर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो अगर आप सीरियस हैं अपनी एग्ज़ाम प्रिपरेशन को लेकर, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, सो दैट यू डू नॉट मिस द डेली कंटेंट। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ऑल्सो ज़रूर शेयर कीजिएगा। सो शुरू करते हैं विद ब्रीफ इंट्रोडक्शन। क्वालिटीज़ ऑफ ए काउंसलर, ये हमें एक इम्पोर्टेंट टॉपिक देखने को मिलता है इन एजुकेशनल गाइडेंस एंड काउंसलिंग। एंड जो काउंसलर की सक्सेस होती है, दैट डज नॉट डिपेंड ओनली ऑन हिज एकेडमिक क्वालिफिकेशंस, डिग्रीज और थ्योरेटिकल नॉलेज, बट एक ट्रूली इफेक्टिव काउंसलर जो है उसके पास मस्ट एक बैलेंस्ड पर्सनैलिटी होनी चाहिए, वो इमोशनली स्टेबल होना चाहिए, वो मैच्योर, उसके पास एम्पैथी एंड स्ट्रॉन्ग एथिकल वैल्यूज़ होने चाहिए। एंड कार्ल रोजर्स जो है, ही आल्सो बिलीव्ड दैट कि जो काउंसलर की पर्सनल क्वालिटीज़ होती हैं, दीज क्वालिटीज़ आर द मेन फोर्स जो कि हेल्प करते हैं क्लाइंट को टू ग्रो एंड टू इम्प्रूव साइकोलॉजिकली। सो ये जो काउंसलर की क्वालिटीज़ हैं, इनको जनरली डिवाइड किया जाता है इनटू 3 मेजर कैटेगरीज। पर्सनल और एटीट्यूडनल क्वालिटीज़, दीज आर द क्वालिटीज़ रिलेटेड टू पर्सनल एंड एटीट्यूड ऑफ द काउंसलर, लाइक एम्पैथी, पेशेंस, वार्मथ, इमोशनल मैच्योरिटी एंड पॉजिटिव एटीट्यूड। इसी तरह प्रोफेशनल एंड टेक्निकल स्किल्स, दीज आर स्पेसिफिक स्किल्स जो कि एक काउंसलर पोजेस करता है, लाइक काउंसलिंग टेक्निक्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, टेस्टिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स। इसी तरह इथिकल क्वालिटीज़ जो है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटीज़ लाइक कॉन्फिडेंशियलिटी, ऑनेस्टी, रेस्पेक्ट फॉर क्लाइंट्स एंड प्रोफेशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी। सो काउंसलिंग जो है, दैट इज़ बोथ ए साइंटिफिक एंड डीपली ह्यूमन प्रोसेस, जहाँ काउंसलर का कैरेक्टर और जो बिहेवियर है वो हमें इम्पोर्टेंट देखने को मिलता है एज देयर प्रोफेशनल ट्रेनिंग, ठीक। Now talking about the main qualities that a counselor must possess. First talking about the personal and attitudinal qualities. ये जो qualities हैं, these are the core qualities जो कि related हमें देखने को मिलते हैं to the personality of a counselor. So ये जो personal और attitudinal qualities हैं, these are the qualities, or we can say these are the inner personality traits, attitudes and इमोशनल क्वालिटीज़ ऑफ ए काउंसलर, जो कि शेव करते हैं कैसे जो काउंसलर्स हैं वो इंटरेक्ट करते हैं विद द क्लाइंट्स। एंड ये जो क्वालिटीज़ हैं, दीज क्वालिटीज़ आर आल्सो कॉल्ड एज द कोर पर्सनैलिटी, बिकॉज ये जो क्वालिटीज़ हैं, दीज क्वालिटीज़ फॉर्म द इमोशनल फाउंडेशन ऑफ इफेक्टिव काउंसलिंग। एंड ये जो क्वालिटीज़ हैं, ये हमें एक तरीके के इंटरनल डिपोजिशनल ट्रेट्स देखने को मिलते हैं, और वी कैन से दीज आर द क्वालिटीज़ जो कि हमें मतलब देखने को मिलता है, मतलब जो कि एग्जिस्ट करते हैं विद इन दी काउंसलर, लाइक उसके पास एम्पैथी होती है, पेशेंस होते हैं, काइंडनेस, इमोशनल स्टेबिलिटी होती है। और वी कैन से जो क्वालिटीज़ होती हैं, दीज आर द डिपोजिशनल ट्रेट्स जो कि काउंसलर पोजेस करता है, और वी कैन से दीज आर द नेचुरल बिहेवियरल टेंडेंसीज और एटीट्यूड्स जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं कैसे जो काउंसलर है वो बिहेव करता है कंसिस्टेंटली। एंड ये जो क्वालिटीज़ है, ये अलाउ करते हैं काउंसलर को टू कनेक्ट विथ ए सफरिंग क्लाइंट। जो काउंसलर है, एज यू नो, वो मेनली वर्क करता है विद इंडिविजुअल्स जो कि एंशियस होते हैं, मतलब जो कि डिप्रेस या जो कि कन्फ्यूज्ड होते हैं, जो कि इमोशनली हर्ट हुए होते हैं, या जो कि स्ट्रेस्ड होते हैं।
सो काउंसलर जो है वो वर्क करता है विद सच इंडिविजुअल्स और ये जो पर्सनल क्वालिटीज़ है ये हेल्प करते हैं काउंसलर को टू बिल्ड ट्रस्ट, इमोशनल कंफर्ट एंड अंडरस्टैंडिंग विद द क्लाइंट। एंड विदाउट दीज क्वालिटीज़ जो काउंसलिंग है दैट मे बिकम्स मैकेनिकल एंड इनफेक्टिव। एंड काउंसलिंग जो है दैट इज़ ए deeply that is not just the technical problem solving ability but that is we can say it is a deeply human level. that means ये हमें एक compassionate human relationship देखने को मिलती है जहाँ काउंसलर जो है वो genuinely समझता है फीलिंग ऑफ द क्लाइंट, वो रेस्पेक्ट करता है उसकी इमोशंस को एज वेल एज वो सपोर्ट करता है उसकी पर्सनल ग्रोथ को, एज वेल एज जो क्लाइंट है वो मस्ट फील करना चाहे एक्सेप्टेड, वैल्यूड एंड इमोशनली सेफ। एंड सम एग्जाम्पल्स जो है पर्सनल एंड एटीट्यूडनल क्वालिटीज़ के दैट वी विल डिस्कस इन डिटेल लाइक एम्पैथी, पेशेंस, वार्मथ, इमोशनल मैच्योरिटी, टॉलरेंस, पॉजिटिव एटीट्यूड, जेन्युइननेस एंड नॉन जजमेंटल बिहेवियर। सो ये जो पर्सनल और ये जो एटीट्यूडनल क्वालिटीज़ है ये हमें इनर्स, इमोशनल एंड पर्सनैलिटी ट्रेड्स देखने को मिलते हैं एक काउंसलर की, जो कि काउंसलर को हेल्प करते हैं इन एस्टेब्लिशिंग द ट्रस्ट, एम्पैथी एंड मीनिंगफुल ह्यूमन कनेक्शन विद द क्लाइंट्स। ठीक, नाउ टॉकिंग अबाउट दिस पर्सनल और एटीट्यूडनल क्वालिटीज़ वन बाय वन। फर्स्ट जो है दैट इज़ एम्पैथी और एक्यूरेट एम्पैथेटिक अंडरस्टैंडिंग। एज यू मे नो जो एम्पैथी है ये हमें एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वालिटी देखने को मिलते हैं एंड इट इज़ ऑल्सो एन एसेंशियल क्वालिटी ऑफ एन इफेक्टिव काउंसलर, जो कि हेल्प करते हैं काउंसलर को इन इमोशनली मतलब जिससे काउंसलर समझ पाता है क्लाइंट को विदाउट बिकमिंग इमोशनली ओवरवेल्म्ड। सो ये जो एम्पैथी है ये हमें एक एबिलिटी देखने को मिलती है टू स्टेप इनटू द क्लाइंट शूज। दैट मीन्स एम्पैथी के थ्रू जो काउंसलर है मतलब क्लाइंट की फीलिंग्स को समझता है, वो मतलब सिचुएशंस को देखता है फ्रॉम द क्लाइंट्स पर्सपेक्टिव एंड वो इमोशनली कनेक्ट कर पाता है विद देयर एक्सपीरियंस। सो काउंसलर जो है वो मतलब पूछता है हाउ डज दिस सिचुएशन, मतलब अपने अंदर पूछता है क्वेश्चंस, हाउ डज दिस सिचुएशन फील फॉर द क्लाइंट। सो ये एक एबिलिटी होती है एम्पैथी जो है, सम सॉर्ट ऑफ एबिलिटी टू स्टेप इनटू द क्लाइंट शूज, जिससे काउंसलर जो है वो मतलब फुली समझता है क्लाइंट के फीलिंग्स को, उसके पर्सपेक्टिव, व्यू पॉइंट्स को, जिससे जो काउंसलर होता है वो मतलब इमोशनली कनेक्ट कर पाता है विद द क्लाइंट। सो वो देखता है वर्ल्ड को थ्रू द क्लाइंट्स आइज। सो काउंसलर जो है वो समझता है क्लाइंट के थॉट्स, व्यूज़, बिलीव्स को एज वेल एज हिज इमोशनल स्ट्रगल्स को फ्रॉम द क्लाइंट्स ओन व्यू पॉइंट रादर देन जजिंग देम पर्सनैलिटी, जो कि अल्टीमेटली क्रिएट करता है ट्रस्ट एंड इमोशनल सेफ्टी। सो काउंसलर जो है वो एक्सपीरियंस करता है क्लाइंट की फीलिंग्स को विदाउट लूजिंग द ऑब्जेक्टिविटी। दैट मीन्स कि जो काउंसलर है वो समझता है क्लाइंट की पेन को डीपली, बट वो सेटल काम रहता है, बैलेंस्ड रहता है, एज वेल एज वो प्रोफेशनली ऑब्जेक्टिव रहता है। और यह हमें ऑल्सो इम्पोर्टेंट देखने को मिलता है बिकॉज अगर काउंसलर जो है वो इमोशनली इन्वॉल्व होता है इन क्लाइंट्स फीलिंग, दैट वो जो काउंसलिंग होगी जो कि वो प्रोवाइड करेगा, वो जो काउंसलिंग होगी दे में लूज इट इज़ प्रोफेशनल जजमेंट। सो यू नीड टू नो दिस डिफरेंस बिटवीन द एम्पैथी एंड सिंपैथी। इफ़ वी टॉक अबाउट सिंपैथी जो है इसको हम डिफाइन करेंगे एज ए फीलिंग फॉर सॉरी और पीटी फॉर समथिंग, लाइक आई फील बैड फॉर यू, दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सिंपैथी। एंड जो सिंपैथी है इसके हमें नेगेटिव इफेक्ट्स देखने को मिलता है, लाइक इट क्रिएट्स इमोशनल डिपेंडेंस, इट मेक्स क्लाइंट फील वीक और हेल्पलेस। वाइल इसका जो अपोजिट है दैट इज़ एम्पैथी जो है इट इज़ सम सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग और वी कैन से शेयरिंग द क्लाइंट्स फीलिंग्स, जिसमें जो क्लाइंट्स होता है वो शेयर करता है अपनी फीलिंग्स को इमोशनली एंड इंटेलेक्चुअली। लाइक फॉर एग्जांपल जो काउंसलर है वो मतलब प्रॉपर्ली मतलब समझता है हाउ पेनफुल दिस सिचुएशन इज़ फॉर क्लाइंट, जिसकी वजह से मतलब जो काउंसलर होता है या जो क्लाइंट होता है उनके बिटवीन ट्रस्ट बिल्ड होता है, क्लाइंट में सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है एंड अल्टीमेटली क्लाइंट में हमें मतलब उसको एक एम्पावरमेंट मिलती है, जिसकी वजह से जो क्लाइंट है वो मतलब अपने सेल्फ को ग्रो कर पा रहा है। So this is the major difference between empathy and sympathy that you can remember.
सो ये जो एम्पैथी है ये हमें एक काउंसलर की एबिलिटी देखने को मिलती है, जिससे काउंसलर जो है वो समझता है और वो एक्सपीरियंस करता है क्लाइंट के फीलिंग्स और पर्सपेक्टिव्स को एक्यूरेटली वाइल मेंटेनिंग द प्रोफेशनल ऑब्जेक्टिविटी। ठीक ना। सेकेंड, एटीट्यूडनल पर्सनल और एटीट्यूडनल क्वालिटी जो है जो एक काउंसलर में होनी चाहिए, दैट इज़ दी अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड और एक्सेप्टेंस। अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड जो है यह हमें एक मेजर कंसेप्ट देखने को मिलता है, जिसको डेवलप किया बाय कारल रोजर्स इन ह्यूमनिस्टिक काउंसलिंग, विच मीन्स कि जो काउंसलर है वो एक्सेप्ट और वो रेस्पेक्ट करना चाहे क्लाइंट को कम्प्लीटली एज ए ह्यूमन बींग रिगार्डलेस ऑफ देयर मिस्टेक्स, वीकनेसेस और बिहेवियर। तो इसमें जो काउंसलर है वो एक्सेप्ट करता है क्लाइंट को कम्प्लीटली, वो ट्रीट करता है क्लाइंट को विद रेस्पेक्ट, डिग्निटी, वार्मथ एंड एक्सेप्टेंस, जहाँ क्लाइंट जो है वो फील करता है इमोशनली सेफ, वैल्यूड एंड अंडरस्टूड। सो यहाँ जो काउंसलर है वो एक्सेप्ट करता है क्लाइंट को विदाउट एनी कंडीशन। सो विदाउट प्लेसिंग कंडीशंस, जजमेंट्स और मॉरल लेबल्स ऑन क्लाइंट, जो काउंसलर है वो अवॉइड करता है क्रिटिसिज्म, ब्लेमिंग, शेमिंग और लेबलिंग द क्लाइंट। लाइक वो मतलब लेबल नहीं करता है क्लाइंट्स को लाइक यू आर ए बैड स्टूडेंट, इमोरल, फेलियर और प्रॉब्लम चाइल्ड, बिकॉज ये जो जजमेंट्स हैं, दीज जजमेंट्स क्रिएट fear and prevent honest communication between the client and counselor। एंड इसका जो एप्लीकेशन यूज़ है इन काउंसलिंग, दैट इज़ कि कई कबार जो स्टूडेंट्स हैं मतलब अच्छे से रिवील कर पाते हैं कि मतलब दे आर चीटिंग, वो मतलब अपनी मिस्टेक्स को अच्छे से रिवील कर पाते हैं, लाइक दे आर चीटिंग, दे आर इन्वॉल्व इन सब्सटेंस यूज़ और दे शो डेलिकेंसी इश्यूज़। सो कई कबार जो स्टूडेंट्स हैं दे रिवील दीज इश्यूज़, एंड इन सच सिचुएशंस जो प्रोफेशनल काउंसलर है वो मतलब काम रहता है, वो मतलब प्रॉपरली समझता है, एज वेल एज वो एक नॉन जजमेंटल एटीट्यूड अपनाता है, विच एनकरेजेस ओपननेस एंड ट्रस्ट बिटवीन द क्लाइंट एंड काउंसलर। सो जो काउंसलर है वो प्रोवाइड करता है एक तरीके का नॉन जजमेंटल सेफ स्पेस और वी कैन से इमोशनल एनवायरनमेंट, जहाँ स्टूडेंट्स जो है दे फील सिक्योर एनफ टू स्पीक हॉनेस्टली, जहाँ स्टूडेंट्स जो है वो मतलब स्पीक मतलब वो बोलते हैं हॉनेस्टली विदाउट एनी फियर ऑफ ह्यूमिलेशन और रिजेक्शन, जो कि ऑल्सो हेल्प करते हैं काउंसलर को इन अंडरस्टैंडिंग दियर रियल कॉजेज बिहाइंड द बिहेवियर। सो काउंसलर जो है वो एक्सेप्ट करता है क्लाइंट को एज ए पर्सन, जो कि मतलब अप्रूव भी कर सकता है उनके बिहेवियर को। दैट मीन्स कि जो काउंसलर है वो मतलब रिजेक्ट और वो मतलब चेंज कर सकता है हार्मफुल बिहेवियर ऑफ द क्लाइंट बाय मतलब यूजिंग सच मेथड्स, बट जो क्लाइंट है वो रेस्पेक्ट करता है बाय यूजिंग हार्श मेथड्स, बट जो क्लाइंट है वो रेस्पेक्ट करता है स्टूडेंट को एज ए वैल्यूएबल ह्यूमन बीइंग। सो काउंसलर जो है वो मतलब डिसअप्रूव मतलब हार्श मेथड्स यूज़ कर सकता है रिगार्डिंग दी मिस्टेक ऑफ क्लाइंट लाइक सब्सटेंस एब्यूज़, बट वो स्टिल ट्रीट करता है स्टूडेंट को विद कंपैशन एंड डिग्निटी, जो कि एक्नॉलेज करता है काउंसलर को मतलब उनके इनहेरेंट ह्यूमन वैल्यू को, मतलब वो उसको पता होता है कि एक हर एक इंडिविजुअल जो है वो मतलब वर्थ है, उसके पास पोटेंशियल है रिगार्डलेस ऑफ देयर मिस्टेक्स। सो काउंसलर जो है मतलब उसके पास एक विश्वास होता है, उसके पास एक बिलीव होता है कि जो क्लाइंट है, जो पीपल है, दे कैन इम्प्रूव बिकॉज जो ग्रोथ है दैट इज़ पॉसिबल, एंड कोई भी पर्सन जो है दे शुड नॉट बी इमोशनली रिजेक्टेड। ठीक, एंड इसके हमें ऑल्सो इम्पोर्टेंस देखने को मिलते हैं इन काउंसलिंग। ये जो अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड है ये बिल्ड करती है ट्रस्ट बिटवीन द काउंसलर एंड क्लाइंट, इट रिड्यूसेस फियर, it encourages honest self-expression, it improves their self-esteem, and it promotes emotional healing। So unconditional positive regard जो है यह हमें काउंसलर का नॉन जजमेंटल एक्सेप्टेंस देखने को मिलती है, और वी कैन से इट इज़ रेस्पेक्ट ऑफ काउंसलर फॉर द क्लाइंट एज अ वैल्यूएबल ह्यूमन बीइंग रिगार्डलेस ऑफ देयर बिहेवियर और प्रॉब्लम्स। ठीक, नाउ थर्ड जो पर्सनल और एटीट्यूडनल क्वालिटी है जो कि काउंसलर में होनी चाहिए, दैट इज जेन्युइननेस एंड कॉन्ग्रुएंस, और वी कैन से ऑथेंटिसिटी। जेन्युइननेस एंड कॉन्ग्रुएंस जो है इट मीन्स कि जो काउंसलर है वो मतलब रियल होना चाहे, वो हॉनेस्ट और वो मस्ट ऑथेंटिक होना चाहे जब भी वो इंटरेक्ट करेगा विद द क्लाइंट। एंड ये जो क्वालिटी है इस पर ऑल्सो फोकस किया है बाय कारल रोजर्स इन ह्यूमनिस्टिक फिलॉसफी। सो जो काउंसलर है वो मस्ट रियल, हॉनेस्ट एंड ट्रांसपेरेंट होना चाहे, जो कि
बिहेव करना चाहे विथ क्लाइंट नेचुरली इन अ स्टेट ऑफ प्रिटेंडिंग टू बी परफेक्ट और आर्टिफिशियल। दैट मीन्स कि जो काउंसलर है वो मतलब स्पीक करना चाहे विथ क्लाइंट सिंसियरली, वो एक जेन्युइन कंसर्न शो करना चाहे और वो इंटरेक्ट करना चाहे हॉनेस्टली विद द क्लाइंट, जहाँ क्लाइंट जो है वो फील करना चाहे कि जो काउंसलर जो पर्सन है, दिस पर्सन ट्रूली केयर्स एंड बी इट इज़ बीइंग रियल विथ मी। सो जो मतलब क्लाइंट्स होते हैं मतलब वो रिकॉग्नाइज कर पाते हैं कि जो काउंसलर है वेदर दे डू नॉट वियर ए प्रोफेशनल मास्क, और जो काउंसलर है वो मत एक फेक और आर्टिफिशियल बिहेवियर दिखाता है। सो जो काउंसलर है मतलब वो एक्ट मत करता है मैकेनिकली, वो प्रिटेंड मत करता है इमोशंस को, और वो डिस्प्ले मत करता है फॉल्स फ्रेंडलीनेस, बिकॉज क्लाइंट जो है दे ऑफन रिकॉग्नाइज इनसेंसिटिविटी वेरी क्विकली। सो काउंसलर जो है ही मस्ट नॉट एक्ट फोनी, लाइक वो मतलब एक आर्टिफिशियल और फेक बिहेवियर नहीं अपनाना चाहे जिससे काउंसलिंग जो है दैट बिकम्स इनएफेक्टिव। सो अगर एक काउंसलर जो है वो खाली प्रिटेंड करता है और वो सुनता है, वो शो करता है केयर, दैट मीन्स वो एक आर्टिफिशियल और फेक बिहेवियर अपनाता है। सो काउंसलर की जो इंटरनल फीलिंग्स हैं वो मस्ट मैच करनी चाहिए विथ हिज एक्सटर्नल बिहेवियर। सो देयर शुड बी कॉन्ग्रुएंस और वी कैन से कंसिस्टेंसी बिटवीन द काउंसलर्स ट्रू फीलिंग्स एंड देयर बिहेवियर। सो काउंसलर का के जो वर्ड्स, टोन या जो फेशियल एक्सप्रेशंस या जो उसकी बॉडी लैंग्वेज है वो मस्ट मैच करनी चाहिए उसकी बिहेवियर से। एंड अगर एक काउंसलर जो है वो इनकॉन्ग्रुएंस दिखाता है, मतलब वो स्माइल करता है वार्मली आउटसाइड बट वो इंटरनली फील करता है इरिटेटेड और इम्पेशेंट, दैट मीन्स कि जो क्लाइंट है दैट मतलब वो सेंस करेगा इस कंट्राडिक्शन को, मतलब वो रियलाइज़ करेगा कि जो काउंसलर है वो मतलब एक फेक आर्टिफिशियल बिहेवियर लेके मेरे सामने खड़ा है, दैट अल्टीमेटली क्रिएट्स द डिस्ट्रस्ट अमंग द क्लाइंट। सो क्लाइंट जो है ही विल पिक अप ऑन द इनकॉन्ग्रुएंस। जो क्लाइंट है क्लाइंट्स होते हैं दे आर यूजुअली इमोशनली सेंसिटिव ड्यूरिंग काउंसलिंग। सो वो नोटिस कर पाते हैं मतलब फेक कंसर्न्स को, फोर्सड पोलाइटनेस को या आर्टिफिशियल बिहेवियर्स को। इवन स्मॉल साइंस जो है साइंस ऑफ डिसऑनेस्टी जो कि मतलब एक काउंसलर शो कर सकता है, वो जो साइंस है वो डैमेज कर सकते हैं काउंसलिंग रिलेशनशिप को, जिससे जो ट्रस्ट होगा बिटवीन दी काउंसलर एंड क्लाइंट वो ब्रेक हो सकता है। बिकॉज ये जो ट्रस्ट है ये हमें फाउंडेशन देखने को मिलते हैं काउंसलिंग, और अगर क्लाइंट जो है वो फील करता है कि जो काउंसलर है वो मतलब जेन्युइन नहीं है मेरे से, मतलब वो ओपननेस नहीं दिखा रहा है, उसकी जो इमोशनल शेयरिंग होगी, जो क्लाइंट की इमोशनल शेयरिंग होगी दैट विल स्टॉप, उसकी जो ओपननेस होगी दैट विल डिक्रीज, एंड काउंसलिंग की जो इफेक्टिवनेस होगी दैट विल वीकन। एंड इसकी हमें ऑल्सो इम्पोर्टेंस देखने को मिलते हैं, लाइक जेन्युइननेस एंड कॉन्ग्रुएंस जो है इट स्ट्रेंथ द ट्रस्ट, इट क्रिएट emotional safety, it improves the communication, and it makes counseling more authentic and effective. So जो genuineness and congruence है we can say it is a counselor's ability, जहाँ उनकी internal feelings और उनके जो external behaviors होते हैं they remain consistent, honest and transparent during the counseling। ठीक। Now next जो पर्सनल और एटीट्यूडनल क्वालिटी एक काउंसलर में होनी चाहिए दैट इज़ द इमोशनल मैच्योरिटी एंड स्टेबिलिटी। इमोशनल मैच्योरिटी और स्टेबिलिटी जो है इट रेफर्स टू काउंसलर्स एबिलिटी, जो कि एक काउंसलर की एबिलिटी होती है टू रिमेन काम, बैलेंस्ड और सेल्फ कंट्रोलिंग वाइल डीलिंग विद इमोशनली इंटेंस सिचुएशंस। यह हमें क्रूशल क्वालिटी देखने को मिलते हैं बिकॉज काउंसलिंग जो है दैट ऑफन इन्वॉल्व मतलब इसमें हमें कई क्लाइंट्स ऐसे भी देखने को मिलते हैं मतलब जिनमें स्ट्रेस होता है, जिनमें एंजाइटी प्रॉब्लम, एंगर या इमोशनल ब्रेकडाउन हुआ होता है। सो एक काउंसलर के पास एक हाई लेवल ऑफ सेल्फ अवेयरनेस, इमोशनल रेगुलेशन होनी चाहिए। दैट मीन्स कि जो काउंसलर है वो समझना चाहे अपनी उन इमोशंस को, वो समझनी चाहे अपनी ट्रिगर्स, स्ट्रेंथ्स एंड लिमिटेशंस को, एज वेल एज उसके पास एक एबिलिटी होनी चाहिए कि वो कंट्रोल करे अपने इमोशंस को, वो काम रहे अंडर प्रेशर एंड वो रेस्पॉन्ड करे थाटफुली इन अ स्टेट ऑफ रिएक्टिंग इम्पल्सिवली।
एंड इसका जो यूज़ है इन काउंसलिंग दैट इज़ इसको मेनली यूज़ किया जाता है टू हैंडल इंटेंस इमोशनल आउटबर्स्ट्स लाइक जब भी कई कबार जो क्लाइंट्स हैं व्हेन दे शो स्ट्रॉन्ग इमोशंस लाइक क्राइंग, शाउटिंग, एंगर, फ्रस्ट्रेशन या एंजाइटी अटैक्स, ये हमें एक नॉर्मल रिएक्शंस देखने को मिलते हैं इन दी काउंसलिंग सेशन. सो इस सिचुएशन में जो काउंसलर है उसको अपने आप को मतलब स्टेबल रखना चाहे, कंट्रोल करना आना चाहे विदाउट बिकमिंग इमोशनली डिस्टेबलाइज्ड. सो जो काउंसलर है वो मतलब अपना जो कंट्रोल है वो मतलब उसको लूज़ नहीं करना चाहे. ही मस्ट नॉट बी पैनिक और ही मस्ट नॉट बिकम इमोशनली ओवरवेलम. सो वो काम रहने चाहिए. दे मस्ट रिमेन स्टडी, कंपोज्ड एंड फोकस्ड विदाउट बिकमिंग डिफेंसिव और रिएक्टिव. सो काउंसलर जो है उसको मस्ट अवॉइड करने चाहे आर्ग्यूइंग विद द क्लाइंट. ही मस्ट मतलब उसको मतलब थिंग्स को पर्सनली नहीं लेना चाहे, मतलब वो रिएक्ट करना चाहे इमोशनली टू एंगर और क्रिटिसिज्म. इंस्टेड वो रेस्पॉन्ड करने चाहे विद पेशेंस, अंडरस्टैंडिंग एंड प्रोफेशनल कामनेस. एंड ये जो क्वालिटीज़ है यह हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वालिटीज़ देखने को मिलते हैं जो कि मस्ट एक काउंसलर के पास होनी चाहिए. बिकॉज ये जो इमोशनल स्टेबिलिटी है ये हेल्प करते हैं काउंसलर्स को टू मेंटेन ट्रस्ट इन रिलेशनशिप्स, टू क्रिएट अ सेफ इमोशनल एनवायरनमेंट एंड टू गाइड द क्लाइंट इफेक्टिवली ड्यूरिंग क्राइसिस एंड अवॉइड ट्रांसफरिंग देयर ओन स्ट्रेस इनटू द क्लाइंट. ठीक. सो ये जो इमोशनल मैच्योरिटी एंड स्टेबिलिटी है इट रेफर्स टू काउंसलर्स एबिलिटी टू रिमेन काम, सेल्फ अवेयर एंड इमोशनली कंट्रोल्ड वाइल इफेक्टिवली जब भी वो मैनेज कर रहे होंगे क्लाइंट की इंटेंस इमोशनल एक्सप्रेशंस को विदाउट रिएक्टिंग देम डीपली डिफेंसिवली. ठीक. I hope it is clear to you. Now second, talking about the professional and technical skills or we can say learner competencies. ये जो प्रोफेशनल एंड टेक्निकल स्किल्स हैं दीज आर बेसिकली द स्पेशलाइज्ड एबिलिटीज़ और वी कैन से टेक्निक्स जो कि काउंसलर के पास होती है, मतलब जो कि काउंसलर ने एक्वायर की होती है थ्रू हिज फॉर्मल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग लाइक थ्रू एमएड प्रोग्राम्स या डिप्लोमा कोर्सेज या प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स. एंड ये जो स्किल्स होते हैं ये हमें लर्नर कॉम्पिटेंसीज देखने को मिलते हैं. दैट मीन्स ये जो स्किल्स होते हैं दीज स्किल्स आर नॉट द नेचुरल traits that are already present in counselor but in competence in skills को सीखता है एक काउंसलर, मतलब सीखता है इनको सिस्टमेटिकली, वो इनको प्रैक्टिस करता है इन एनी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन एंड वो इन स्किल्स को रिफाइन करता है थ्रू एक्सपीरियंस. सो जो काउंसलर होता है वो इन स्पेशलाइज्ड स्किल्स को कल्टिवेट करता है थ्रू रिगरस एकेडमिक ट्रेनिंग. मतलब उसके पास प्रॉपर ट्रेनिंग होती है इन साइकोलॉजिकल मेथड्स, काउंसलिंग टेक्निक्स, असेसमेंट टूल्स एंड कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज. लाइक बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस जो है इन आवर कंट्री लाइक NCERT या जो प्रोग्राम्स हैं एमएड प्रोग्राम्स उनमें स्ट्रक्चर ट्रेनिंग जो है वो प्रोवाइड की जाती है टू डेवलप दीज कम्पिटेंसीज. एंड अनलाइक प्रोफेशनल क्वालिटीज़ जो कि हमें पर्सनल क्वालिटीज़ जो कि हमें नेचुरल क्वालिटीज़ देखने को मिलते हैं, मतलब जो कि बाय नेचर एक काउंसलर में प्रेजेंट होते हैं. जो टेक्निकल स्किल्स होते हैं दे आर टीचेबल, मतलब जिनको सिखाया जाता है, जो कि सीखे जा सकते हैं. एज वेल एज दीज आर मेजरेबल, जिनको ऑल्सो मेजर किया जाता है. एज वेल एज दीज आर प्रैक्टिस बेस्ड, मतलब इनको हम सीखते हैं थ्रू कंटिन्यूस प्रैक्टिस. सो ये जो प्रोफेशनल या और ये जो टेक्निकल स्किल्स हैं दीज टेक्निकल स्किल्स मेक श्योर दैट कि जो काउंसलिंग है इससे हमें क्लियर होता है कि जो काउंसलिंग है इट इज़ नॉट जस्ट एन इमोशनल सपोर्ट बट इट इज़ ऑल्सो ए साइंटिफिक एंड सिस्टमेटिक प्रोसेस. सो ये जो प्रोफेशनल एंड टेक्निकल स्किल्स होते हैं ये हमें एक स्पेशलाइज्ड एंड लर्निंग कॉम्पिटेंसीज देखने को मिलता है जिनको इन काउंसलर्स डेवलप करते हैं थ्रू फॉर्मल ट्रेनिंग एंड जो कि काउंसलर्स अप्लाई करते हैं, मतलब जिसमें काउंसलर्स जो हैं वो यूज़ करते हैं डिफरेंट साइंटिफिक मेथड्स एंड टेक्निक्स इन काउंसलिंग प्रोसेस. सो इस ये जो पर्सनल और ये जो टेक्निकल स्किल्स हैं इनको जो काउंसलर्स हैं इनको वो एक्सप्रेस करते हैं थ्रू स्पेसिफिक और थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंट साइंटिफिक मेथड्स एंड टेक्निक्स इन द काउंसलिंग प्रोसेस. एंड हमें डिफरेंट प्रोफेशनल एंड टेक्निकल स्किल्स देखने को मिलते हैं जो कि एक काउंसलर में मस्ट होनी चाहिए. फर्स्ट जो है दैट इज़ द एडवांस्ड एक्टिव लिसनिंग.
एडवांस्ड एक्टिव लिसनिंग जो है यह हमें एक हाई लेवल काउंसलिंग स्किल देखने को मिलता है, जिसमें काउंसलर जो है वो सुनता है, वो लिसन करता है विथ फुल अटेंशन टू क्लाइंट रादर दैन जस्ट वर्ड्स, बट वो ऑल्सो मतलब कनेक्ट कर पाता है इमोशनली विद द क्लाइंट। वो उनके हिडन मीनिंग्स को जानता है, मतलब वो उनके वर्ड्स के बिहाइंड हिडन मीनिंग को भी जानता है। सो एक काउंसलर जो है उसके पास मस्ट एडवांस्ड एक्टिव लिसनिंग स्किल्स होनी चाहिए। सो इसकी जो लिसनिंग होगी दैट शुड नॉट बी लिमिटेड अप टू ओनली जस्ट टू रेस्पॉन्ड, बट वो ऑल्सो मतलब समझना चाहिए, मतलब जो काउंसलर है वो खाली सुनना या वो खाली रिप्लाई या एडवाइस नहीं करेगा, बट इंस्टेड वो फोकस करना चाहे ऑन अंडरस्टैंडिंग द क्लाइंट डीपली। वो मतलब समझना चाहे इमोशनल मीनिंग को, एज वेल एज वो ऑल्सो इंटरप्रेट करना चाहे फुल मैसेजेस को। सो यह हमें एक पेशेंट एंड माइंडफुल फॉर्म देखने को मिलते हैं लिसनिंग के, जहाँ काउंसलर जो है वो मतलब आल्सो पिक करता है वोकल इन्फेक्शंस, लाइक मतलब उसको पता लगता है कि जब भी क्लाइंट जो है वो मतलब अपना टोन मतलब कब चेंज करेगा, उसका मतलब वो नोटिस करता है स्मॉल चेंजेस इन टोन, पिच, स्पीड, वॉल्यूम, जो कि हेल्प करते हैं काउंसलर को इन अंडरस्टैंडिंग दी सैडनेस इन दी सॉफ्ट वॉइस बिहाइंड दी क्लाइंट, एज वेल एज मतलब वो नोटिस कर पाता है एंगर इन ए शार्प टोन एज वेल एज एनजाइटी इन ए शेकी वॉइस। सो काउंसलर जो है मतलब वो कंप्लीट रीड करता है बॉडी लैंग्वेज ऑफ द क्लाइंट, जो कि ऑब्जर्व करता है ऑल्सो नॉन वर्बल क्यूज और साइंस सच एज फेशियल एक्सप्रेशंस, पोस्चर, आई मूवमेंट, हैंड गेस्चर एट्सेट्रा, जो कि ऑफन रिवील करते हैं क्लाइंट के इमोशंस को, जो कि ऑफन रिवील करते हैं कि जो इमोशंस है मतलब जो कि नोटिस कर पाता है क्लाइंट के इमोशंस को, जो कि क्लाइंट डायरेक्टली नहीं मतलब बोल सकते हैं, जिनको एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं वर्बली। सो वो आल्सो आइडेंटिफाई करता है व्हाट क्लाइंट इज़ लिविंग अनसेड, बिकॉज कई कभार जो क्लाइंट्स होते हैं वो मतलब हाइड करते हैं अपने इमोशंस को, वो अवॉइड करते हैं सर्टन टॉपिक्स, और वो मतलब एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं अपनी स्ट्रगल्स फीलिंग्स को प्रॉपरली। सो जो काउंसलर होता है वो मतलब उनकी साइलेंसेस, उनकी पॉजेस और इमोशनल गैप्स को भी समझता है एज रियल इशू, ठीक। एंड इसमें जो काउंसलर होता है वो स्पेसिफिक टेक्निक्स आल्सो यूज़ करता है, लाइक मिनिमल वर्बल एनकरेजर्स। ये हमें स्मॉल वर्बल साइंस देखने को मिलते हैं जो कि शो करते हैं कि जो काउंसलर है वो मतलब लिसन सुनता है अटेंटिवली, लाइक यस, गो ऑन, आई सी एट्सेट्रा। सो ये हमें एक स्मॉल वर्बल साइंस देखने को मिलता है, जिससे हमें पता लगता है कि एक काउंसलर जो है वो मतलब सुनता है क्लाइंट को प्रॉपरली, जो कि एनकरेज करते हैं क्लाइंट को टू कंटिन्यू स्पीकिंग विदाउट एनी इंटरप्शन, एज वेल एज जो काउंसलर है वो ऑल्सो नॉड करता है, वो सिंपल हेड मोमेंट्स शो करता है, लाइक अटेंशन, अंडरस्टैंडिंग, एनकरेजमेंट, जो कि हेल्प करता है क्लाइंट को टू फील हर्ड एंड सपोर्टेड। एंड जो क्लाइंट होता है वो जो काउंसलर होता है वो ऑल्सो मेंटेन करता है अप्रोप्रिएट आई कंटेक्ट विद द क्लाइंट, बिकॉज जो ये आई कंटेक्ट है ये हमें ऑल्सो इम्पोर्टेंट देखने को मिलता है इन प्रोवाइडिंग काउंसलिंग। एंड ये जो आई कंटेक्ट है दिस मस्ट बी स्टडी रादर दैन स्टीयरिंग, मतलब ये मतलब अच्छी तरीके से एक काउंसलर देखना चाहे क्लाइंट को, मतलब रेस्पेक्टफुली उसको, वार्म एंड अटेंटिवली उसको देखना चाहे, जो कि बिल्ड करता है ट्रस्ट, कॉन्फिडेंस एंड इमोशनल कनेक्शन बिटवीन द काउंसलर एंड क्लाइंट। सो ये जो एडवांस्ड एक्टिव लिसनिंग है ये हमें काउंसलिंग स्किल देखने को मिलता है ऑफ अटेंटिवली understanding both verbal as well as non-verbal communication of a client through using various techniques like encouragers, body language observation or appropriate eye contacts. Now second प्रोफेशनल और टेक्निकल स्किल जो है जो कि एक काउंसलर के पास मस्ट होना चाहिए, दैट इज़ आर्ट ऑफ पैराफ्रेजिंग एंड रिफ्लेक्शन ऑफ फीलिंग्स। जो आर्ट ऑफ पैराफ्रेजिंग एंड रिफ्लेक्शन ऑफ फीलिंग्स है यह हमें एक इम्पॉर्टेंट काउंसलिंग स्किल देखने को मिलता है, जहाँ काउंसलर जो है वो हेल्प करता है क्लाइंट को, मतलब वो हेल्प करता है क्लाइंट को इन फीलिंग अंडरस्टूड, जहाँ क्लाइंट जो है ही फील्स अंडरस्टूड, वैलिडेटेड एंड इमोशनली क्लियर बाय रीस्टेटिंग बोथ देयर वर्ड्स एंड इमोशंस इन एन एक्यूरेट वे।
रीस्टेटिंग द क्लाइंट्स कोर मैसेज इन फेवर क्लियर वर्ड्स। जो काउंसलर होता है दैट मीन्स कि जो काउंसलर होता है वो पैराफ्रेज कर पाता है क्लाइंट के वर्ड्स को, उसके मैसेज को। लाइक जो काउंसलर है वो मतलब सुनता है क्लाइंट को, वो मतलब सिंपलीफाई कर पाता है उनके मैसेज को, एज वेल एज वो उनको रिपीट करता है इन क्लियरर फॉर्म, जो कि हेल्प करता है क्लाइंट को इन ऑर्गेनाइजिंग देयर थॉट्स, टू सी देयर प्रॉब्लम्स मोर क्लियरली एंड टू बी फील हर्ट। सो जो काउंसलर होता है ही मिरर देयर इमोशनल स्टेट। दैट मीन्स कि जो काउंसलर है वो खाली रिपीट नहीं करता है वर्ड्स को, बट वो ऑल्सो रिफ्लेक्ट करता है ऑन द इमोशंस, फीलिंग्स एंड इनर साइकोलॉजिकल स्टेट ऑफ द क्लाइंट, जो कि हेल्प करते हैं क्लाइंट को इन रियलाइजिंग यस दिस इज़ एग्जैक्टली हाउ आई फील। ठीक। एंड इसके जो एग्जाम्पल्स हैं लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर क्लाइंट जो है मतलब एवरीवन मतलब क्लाइंट जो है ही हैज़ अ प्रॉब्लम, लाइक एवरी क्लाइंट जो है ही सेड टू काउंसलर लाइक एवरीवन एक्सपेक्ट्स मी टू टॉप द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। लाइक जो क्लाइंट है उसकी ये प्रॉब्लम है कि वो टॉप करना चाहता है इन ए कॉम्पिटिटिव एग्जाम, बट ही फील लाइक सफोकेटिंग। सो ये जो क्लाइंट की स्टेटमेंट है दिस बेसिकली शो द एकेडमिक प्रेशर ऑन क्लाइंट, फैमिली एक्सपेक्टेशन प्रेशर और इमोशनल स्ट्रेस और फीलिंग ट्रैप्ड। सो इस सिचुएशन में जो इस क्वेश्चन का जो रेस्पॉन्स काउंसलर का रेस्पॉन्स होगा दैट साउंड्स लाइक यू फील डीपली ट्रैप्ड बाय वेट ऑफ एवरीवन्स एक्सपेक्टेशंस। दैट मीन्स कि जो काउंसलर की रेस्पॉन्स होंगी दैट इज़ वो कहेगा क्लाइंट से कि मतलब आपने जो सबसे मतलब सब लोगों ने आपसे जो एक्सपेक्टेशंस लगाए हैं, उम्मीदें लगाए हैं, मतलब आपने उन उम्मीदों को उन उम्मीदों ने ट्रैप किया। सो काउंसलर क्या करेगा, वो पैराफ्रेज करेगा, मतलब वो वे करेगा उसके मतलब वो जानेगा उसके एक्सपेक्टेशंस को, लाइक हाउ एवरीवन एक्सपेक्ट्स मी टू टॉक। सो वो रिफ्लेक्ट करेगा, वो मतलब इमोशंस को सफिकेट करेगा, मतलब वो उसको अवेयर करेगा रिगार्डिंग द फीलिंग, रिगार्डिंग द ट्रैप्ड फीलिंग। ठीक। एंड ये जो टेक्निक है ये हमें ऑल्सो इम्पोर्टेंट देखने को मिलती है, बिकॉज ये जो टेक्निक है ये हेल्प करती है काउंसलर को टू वैलिडेट द क्लाइंट्स फीलिंग्स, टू बिल्ड इमोशनल ट्रस्ट, to reduce psychological tension and to encourage their deeper sharing and to improve their self-awareness। ठीक। सो पैराफ्रेजिंग एंड रिफ्लेक्शन ऑफ फीलिंग्स जो है ये हमें काउंसलिंग स्किल देखने को मिलता है, जिसमें काउंसलर जो है वो रीस्टेट कर पाता है क्लाइंट के मैसेज को इन सिंपलर वर्ड्स वाइल एक्यूरेटली रिफ्लेक्टिंग देयर इमोशनल स्टेट और प्रमोटिंग अंडरस्टैंडिंग एंड इमोशनल वैलिडेशन। ठीक। नाउ थर्ड जो प्रोफेशनल एंड टेक्निकल स्किल है दैट इज प्रोबिंग एंड क्वेश्चनिंग स्किल। प्रोबिंग एंड क्वेश्चनिंग स्किल जो है इट इज़ एन काउंसलर्स एबिलिटी, जिसमें काउंसलर जो है वो राइट टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो है वो पूछता है टू क्लाइंट एट द राइट टाइम, जिससे वो मतलब समझ पाता है क्लाइंट की प्रॉब्लम को मोर डीपली विदाउट मेकिंग दिस सेशन फील अनकम्फर्टेबल और इंट्रोगेटिव। सो इसमें जो काउंसलर होता है उसको पता होनी चाहिए कि कब और किस तरह से मैं क्वेश्चंस पूछूंगा टू क्लाइंट। सो काउंसलर जो है ही मस्ट बी केयरफुल अबाउट टाइमिंग ऑफ क्वेश्चंस, टोन ऑफ क्वेश्चंस एंड पर्पस बिहाइंड द ईच क्वेश्चन। सो जो गोल होना चाहिए काउंसलर का दैट इज़ टू एक्सप्लोर द क्लाइंट्स इशू ग्रेजुअली रादर दैन टू रश और टू प्रेशर देम। सो विदाउट मेकिंग द सेशन फील लाइक ए पुलिस इंटरोगेशन। जो काउंसलिंग है वो मस्ट एक नेचुरल प्रोसेस, सपोर्टिव और कन्वर्सेशनल प्रोसेस लगनी चाहिए क्लाइंट को, रादर दैन जस्ट लाइक क्वेश्चनिंग, जजिंग और क्रॉस एग्जामिनेशन। सो एक क्लाइंट जो है वो मस्ट फील करना चाहिए सेफ एंड फ्री टू स्पीक। एंड इसमें काउंसलर जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस पूछ सकता है, वेदर ओपन एंडेड क्वेश्चंस लाइक ये जो क्वेश्चंस हैं दीज क्वेश्चंस ये अलाउ करते हैं क्लाइंट को टू एक्सप्रेस फ्रीली, टू डिस्क्राइब देयर फीलिंग्स एंड टू शेयर देयर डिटेल्ड एक्सपीरियंसेस। एंड इसका जो पर्पस होता है दैट इज़ एनकरेजमेंट ऑफ स्टोरी टेलिंग, प्रमोशन ऑफ इमोशनल एक्सप्रेशन एंड डीपर अंडरस्टैंडिंग। एंड वो ऑल्सो क्लोज एंडेड क्वेश्चंस पूछ सकता है लाइक शॉर्ट आंसर्स या स्पेसिफिक
फैक्ट्स, यूजुअली यस और नो रेस्पॉन्सेस, जो कि मतलब कंफर्म करते हैं फैक्ट्स को, जिससे क्लैरिफाई होते हैं डिटेल्स को, एज वेल एज इससे कंफ्यूजन आल्सो अवॉइड होता है. सो एक स्किल्ड काउंसलर जो है वो मस्ट बैलेंस करना चाहे बोथ ऑफ दीज क्वेश्चंस, वेदर ओपन एंडेड और क्लोज्ड एंडेड. ओपन एंडेड फॉर इमोशनल एक्सप्लोरेशन एंड क्लोज एंडेड फॉर फैक्चुअल क्लैरिटी. ठीक. सो ये जो प्रोबिंग एंड क्वेश्चनिंग स्किल है, ये हमें काउंसलर की एबिलिटी देखने को मिलती है टू यूज अप्रोप्रिएट ओपन एंडेड एंड क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस strategically to explore the client's problem in depth while maintaining a comfortable and non-interrogative environment. ठीक. I hope this is also clear to you. Now third, talking about the ethical and moral qualities, or we can say the professional shield. Ethical and moral qualities जो है, these are the professional values or principles जो कि प्रोटेक्ट करते हैं काउंसलिंग रिलेशनशिप को, विच मेक श्योर दैट कि जो काउंसलिंग है वो मतलब कंडक्ट की जाए इन सेफ, रेस्पॉन्सिबल एंड ट्रस्टवर्दी मैनर और एनवायरनमेंट. एंड इन एथिकल एंड मॉरल क्वालिटीज़ में हैंडल किया जाता है, मतलब इन क्वालिटीज़ के थ्रू एक काउंसलर जो है वो हैंडल कर पाता है हाईली सेंसिटिव पर्सनल डेटा. इन काउंसलिंग इन जो क्लाइंट है वो मतलब ऑफन शेयर करते हैं अपनी पर्सनल स्ट्रगल्स को, फैमिली इश्यूज़ को, इमोशनल ट्रॉमा को, या एकेडमिक फेलियर्स को, या प्राइवेट लाइफ एक्सपीरियंसेस. सो ये जो इन्फॉर्मेशन होती है ये हमें बहुत ही कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन देखने को मिलते हैं. एंड ये जो इन्फॉर्मेशन है इसको एक काउंसलर जो है वो मस्ट हैंडल करना चाहे विथ एक्सट्रीम केयर. सो जो काउंसलर है वो मस्ट फॉलो करना चाहे स्ट्रिक्ट प्रोफेशनल कोड ऑफ एथिक्स इन काउंसलिंग. ये जो कोड ऑफ एथिक्स होते हैं, दीज आर बेसिकली द सेट ऑफ प्रोफेशनल रूल्स और स्टैंडर्ड जो ये काउंसलर गाइड करते हैं काउंसलर के बिहेवियर को. ये जो रूल्स हैं, दीज रूल्स मेक श्योर दैट कि जो काउंसलिंग है वो सेफ रहे, वो रेस्पेक्टफुल और वो प्रोफेशनली रेस्पॉन्सिबल हो. सो एथिकल क्वालिटीज़ जो है दे एक्ट लाइक ए प्रोटेक्टिव शील्ड, बिकॉज ये जो एथिकल क्वालिटीज़ हैं ये सेफ गार्ड करते हैं क्लाइंट की डिग्निटी को, ये मेंटेन करते हैं उनमें ट्रस्ट, ये मेंटेन करते हैं ट्रस्ट इन काउंसलिंग, और जो कि ऑल्सो प्रिवेंट करते हैं मिस यूज़ ऑफ पर्सनल इन्फॉर्मेशन. सो ये जो एथिकल एंड मॉरल क्वालिटीज़ हैं, दीज आर द प्रोफेशनल वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स जिससे कॉन्फिडेंशियलिटी जो है वो मेंटेन की जाती है इन ट्रस्ट इन काउंसलिंग, अलॉन्ग विद ट्रस्ट, रेस्पॉन्सिबिलिटी, और वी कैन से रेस्पॉन्सिबल हैंडलिंग ऑफ सेंसिटिव क्लाइंट इन्फॉर्मेशन इन काउंसलिंग. ठीक. एंड ये जो एथिकल क्वालिटीज़, इसके हमें डिफरेंट टाइप्स देखने को मिलते हैं जो कि एक काउंसलर के पास मस्ट होनी चाहिए. फर्स्ट है दैट इज़ द एब्सोल्यूट कॉन्फिडेंशियलिटी. एब्सोल्यूट कॉन्फिडेंशियलिटी जो है, इट मीन्स कि जो काउंसलर है वो मस्ट सभी इंफॉर्मेशन जो है जो कि क्लाइंट ने उसके साथ शेयर की वो मस्ट उसको प्राइवेट एंड सिक्योर रखना चाहे. सो जो क्लाइंट, जो काउंसलर है वो मस्ट शो करना चाहे एक कमिटमेंट टू कीप ऑल क्लाइंट्स डिस्क्लोजर प्राइवेट. दैट मीन्स वट एवर जो भी क्लाइंट या जो भी स्टूडेंट शेयर करेगा इन काउंसलिंग, that stays strictly or that stays private between the counselor and client. So जो भी काउंसलर होगा वो मतलब रिवील नहीं करेगा उस इंफॉर्मेशन को टू अदर्स विदाउट एनी परमिशन, बिकॉज जो प्राइवेसी है इसको ट्रीट किया जाता है एज नॉन नेगोशिएबल रूल इन काउंसलिंग. सो जो काउंसलर है ही मस्ट नॉट गॉसिप अबाउट स्टूडेंट विथ अदर टीचर्स और पीयर्स. सो प्रोफेशनल काउंसलर जो है वो मस्ट अवॉइड करना चाहे डिस्कसिंग students problem informally, या sharing his personal details in staff rooms or labeling or discussing clients casually, जो कि अल्टीमेटली प्रोटेक्ट करते हैं स्टूडेंट की डिग्निटी को, जो कि ट्रस्ट मेंटेन करते हैं इन काउंसलिंग, एज वेल एज जो कि मेंटेन करते हैं एक प्रोफेशनल इथिक्स इन काउंसलिंग. एंड देयर मे बी द इमीडिएट थ्रेट टू लाइफ और सेफ्टी. अगर एक काउंसलर जो है वो मतलब मेंटेन नहीं कर पाता है कॉन्फिडेंशियलिटी को, बिकॉज कॉन्फिडेंशियलिटी जो है इट्स नॉट ऑलवेज एब्सोल्यूट इन सिचुएशंस जहाँ स्टूडेंट जो है मतलब उनको लगता है हार्म, मतलब दे फील हार्म देमसेल्व्स, लाइक दे हैव सुसाइडियल टेंडेंसीज, सुसाइडियल रिस्क. एंड जो स्टूडेंट्स हैं दे मे हार्म, सच स्टूडेंट्स जो है दे मे हार्म आल्सो अदर्स, दे मे बी सीरियस danger or
उनका जो एब्यूज़ है दैट मे बी सस्पेक्टेड। सो इन सच केसेस जो काउंसलर है उसको मस्ट इन्फॉर्म करना चाहे पेरेंट्स को, इन सच केसेस उसको मतलब इन्फॉर्म करना चाहे स्कूल अथॉरिटीज़ को या लीगल मेडिकल प्रोफेशनल्स को। सो इसको यूजुअली डन किया जाता है टू ओनली टू प्रोटेक्ट द लाइफ एंड सेफ्टी रादर दैन टू ब्रेक द ट्रस्ट अननेसेसरली। सो ये जो एब्सोल्यूट कॉन्फिडेंशियलिटी है ये हमें एक इथिकल प्रिंसिपल देखने को मिलता है इन काउंसलिंग, जिसके लिए जो काउंसलर है वो मतलब क्लाइंट की इंफॉर्मेशन को प्राइवेट रखने चाहे एंड ही मस्ट एक्सपेक्ट इन केसेस ऑफ सीरियस थ्रेट टू लाइफ और सेफ्टी। ठीक, नेक्स्ट जो स्किल है मतलब नेक्स्ट जो इथिकल क्वालिटी है जो कि काउंसलर के पास होनी चाहिए दैट इज़ ऑब्जेक्टिविटी एंड न्यूट्रलिटी। ऑब्जेक्टिविटी एंड न्यूट्रलिटी जो है इट मीन्स दैट कि जो काउंसलर है वो मतलब अनबेस्ड रहना चाहे, मतलब वो फेयर होना चाहे एज वेल एज वो प्रोफेशनली बैलेंस्ड होना चाहे जब भी वो डील करेगा विथ क्लाइंट। सो वो मतलब पर्सनल बायसेस जो है वो उनको आउट ऑफ द काउंसलिंग रूम रखेगा। दैट मीन्स कि जो काउंसलर है मतलब वो कोई भी पर्सनल ओपिनियन जो है वो मतलब उसको इंक्लूड नहीं करेगा इन काउंसलिंग सेशन, लाइकिंग और डिसलाइकिंग स्टूडेंट, जजिंग बेस्ड ऑन द बिहेवियर या फेवरिंग सर्टन बैकग्राउंड्स। सो हर एक क्लाइंट जो है उसको मस्ट ट्रीट करना चाहे काउंसलर इक्वली एंड फेयरली। या अदर रिलीजियस व्यूज़ या जो पॉलिटिकल बिलीव्स या कल्चरल स्टीरियोटाइप्स जो है इनको ऑल्सो काउंसलर मस्ट अवॉइड करना चाहे। अगर काउंसलर जो है वो प्रमोट करता है किसी रिलीजन को या वो इम्पोज करता है कोई पॉलिटिकल ओपिनियन या वो जज करता है कल्चरल प्रैक्टिसेस ऑफ एनी कल्चर या वो मतलब डिपेंड है ऑन द स्टीरियोटाइप्स। सो ये जो काउंसलर है वो इन व्यूज़ को इन बिलीव्स को अवॉइड करना चाहे। सो जो काउंसलिंग है वो वैल्यू फ्री होनी चाहे एज वेल एज वो क्लाइंट सेंटर्ड होनी चाहे। सो इट इज़ बिकॉज जो न्यूट्रलिटी है दैट इज़ इम्पोर्टेंट, बिकॉज जो न्यूट्रलिटी है इट मेक्स श्योर दैट कि जो काउंसलर है वो इन्फ्लुएंस नहीं मतलब करना चाहे डिसीजंस को बेस्ड ऑन हिज पर्सनल बिलीव्स। और जो क्लाइंट्स हैं वो मस्ट फील करने चाहे फ्री टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स एज एंड जो डिसीजंस हैं वो मतलब आनी चाहे फ्रॉम द क्लाइंट रादर दैन फ्रॉम द काउंसलर। सो ये जो ऑब्जेक्टिविटी एंड न्यूट्रलिटी है ये हमें काउंसलर की एबिलिटी देखने को मिलते हैं टू रिमेन अनबायस्ड एंड फ्री फ्रॉम पर्सनल रिलीजियस एंड पॉलिटिकल और कल्चरल ओपिनियंस और प्रेजुडिसेस ड्यूरिंग द काउंसलिंग प्रोसेस। ठीक, नाउ नेक्स्ट जो इथिकल क्वालिटी है जो कि एक काउंसलर में मस्ट होनी चाहिए दैट इज़ अवेयरनेस ऑफ लिमिटेशंस और रेफरल एथिक्स। अवेयरनेस ऑफ लिमिटेशंस जो है इट मीन्स कि जो काउंसलर है वो मतलब समझना चाहे प्रोफेशनल बाउंड्रीज ऑफ द क्लाइंट और वो रिकॉग्नाइज करना चाहे व्हेन ए प्रॉब्लम इज़ बियॉन्ड दियर एक्सपर्टाइज। लाइक एक गुड काउंसलर जो है वो मतलब जाना चाहे व्हाट दे कैन नॉट हैंडल। दैट मीन्स कि कोई भी काउंसलर जो है मतलब वो ट्रेनड नहीं हो सकता है फॉर एवरी टाइप ऑफ प्रॉब्लम, बिकॉज हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ काउंसलर्स देखने को मिलते हैं मतलब जो कि डील करते हैं विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स। लाइक एजुकेशनल काउंसलर्स जो है वो हैंडल करते हैं ओनली एकेडमिक्स, या वोकेशनल काउंसलर जो है वो हैंडल करते हैं वोकेशनल इश्यूज़, या मेल्ड पर्सनल काउंसलर जो है होते हैं वो मतलब हैंडल करते हैं पर्सनल इश्यूज़। सो नो काउंसलर इज़ ट्रेनड फॉर एवरी टाइप ऑफ प्रॉब्लम। सो जो काउंसलर है वो मतलब मस्ट ट्राई नहीं करना चाहे टू ट्रीट सेवियर मेंटल डिसऑर्डर्स अलोन, बिकॉज अगर एक क्लाइंट में डीप क्लिनिकल साइकोसिस और सिर्फ क्लिनिकल डिप्रेशन है और वीकेंड से जो क्लाइंट है उसमें हमें सीरियस मेंटल हेल्थ कंडीशंस देखने को मिलते हैं लाइक ही हैव साइकोसिस दैट इज़ द लॉस ऑफ कांटेक्ट विथ रियलिटी, या सिर्फ डिप्रेशन या सुसाइडियल टेंडेंसीज। ये जो केसेस हैं दीज केसेस रिक्वायर मेडिकल और क्लिनिकल ट्रीटमेंट रादर देन ओनली काउंसलिंग। सो जब भी ये केसेस आइडेंटिफाई काउंसलर करता है, जो काउंसलर है वो मस्ट मतलब रेफ़र करना चाहे ऐसे केसेस को
वो मतलब स्टूडेंट को रेफ़र करना चाहे, क्लाइंट्स को रेफ़र करना चाहे टू स्पेशलिस्ट टू एंश्योर प्रॉपर डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ देयर इलनेस। सो जो काउंसलर है वो मस्ट कोलैबोरेट करना चाहिए इन सच सिचुएशंस विद मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल इफ़ नीडेड, विच मेक श्योर दैट कि जो स्टूडेंट है वो मतलब करेक्ट एंड सेफ केयर जो है वो रिसीव करें। सो ये जो रेफरल एथिक्स है, दीज एथिक्स बेसिकली प्रोटेक्ट बोथ क्लाइंट फ्रॉम improper हैंडलिंग एंड काउंसलर फ्रॉम वर्किंग बियॉन्ड देयर लिमिट्स। सो ये जो अवेयरनेस ऑफ लिमिटेशंस और वी कैन से जो रेफरल एथिक्स है, यह हमें काउंसलर की एबिलिटी देखने को मिलते हैं टू रिकॉग्नाइज केसेस दैट आर बियॉन्ड देयर कम्पिटेंस एंड दैट आर बियॉन्ड देयर एथिक्स और दैट आर इथिकली जो क्लाइंट्स होते हैं मतलब विद सीवियर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, उनको मतलब जो काउंसलर है मतलब मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स से मतलब ट्रीटमेंट करवाता है। ठीक, आई होप ये सब आपको क्लियर हुआ होगा। नाउ लेट्स आल्सो समराइज this that might be helpful for your examination that you can remember. Like if we talk about the quality classification of the qualities of a counselor qualities जो है as we had discussed, इसके हमें 3 types देखने को मिलते हैं, personal or we can say attitudinal qualities, professional or technical qualities and ethical or operational qualities. एंड ईच कैटेगरी जो है एज वी हैड डिस्कस्ड, ईच कैटेगरी जो है इट फोकसेस ऑन डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ काउंसलिंग इफेक्टिवनेस। लाइक हमने डिस्कस किया कि जो पर्सनल और जो एटीट्यूडनल क्वालिटीज़ हैं, इसके जो कोर कंपोनेंट्स हैं दैट आर एम्पैथी, एक्सेप्टेंस, कॉन्ग्रुएंस, जो कि हमें बेस्ड ऑन देखने को मिलते हैं ह्यूमनिस्टिक अप्रोच ऑफ कार्ल रोजर्स। एंड इन क्वालिटीज़ का जो एम ऑब्जेक्टिव है दैट इज़ टू क्रिएट थेरेपेटिक इमोशनल एनवायरनमेंट जो कि प्रमोट कर सकते हैं ट्रस्ट एंड साइकोलॉजिकल ग्रोथ अमंग द क्लाइंट। एंड इसको ऑल्सो हम जानते हैं एज कोर कंडीशंस फॉर थेरेपेटिक चेंज इन रोगर्स थ्योरी। ठीक, नाउ सेकेंड वी हैड डिस्कस्ड अबाउट द प्रोफेशनल और टेक्निकल स्किल्स। इसके जो कोर कंपोनेंट्स हमें देखने को मिलते हैं दैट आर लाइक एक्टिव लिसनिंग, रिफ्लेक्शन और पैराफ्रेजिंग। सो ये जो प्रोफेशनल टेक्निकल स्किल्स है, दीज स्किल्स मेक श्योर दैट कि जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड जो एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग है वो टेक प्लेस हो बिटवीन द क्लाइंट एंड काउंसलर। एंड थर्ड हमने डिस्कस किया अबाउट एथिकल और ऑपरेशनल क्वालिटीज़। इसके जो कोर कंपोनेंट्स हमने डिस्कस किए दैट आर लाइक कॉन्फिडेंशियलिटी, न्यूट्रलिटी, रेफरल एथिक्स। एंड इसका जो मेन एम ऑब्जेक्टिव है दैट इज़ टू मेंटेन प्रोफेशनल बाउंड्रीज, ट्रस्ट एंड सेफ्टी इन काउंसलिंग प्रैक्टिस। एंड क्वेश्चन जो हैं वो ऑफन पूछे जाते हैं अंडर कोड ऑफ कंडक्ट, एथिक्स एंड प्रोफेशनल रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ ए काउंसलिंग। सो जो काउंसलर क्वालिटीज़ हैं इनको कैटेगराइज किया जाता है इंटू पर्सनल that are the Rogers core conditions, professional like communication and micro skills, and ethical like confidentiality, neutrality and referral ethics, जो कि फॉर्म करते हैं फाउंडेशन ऑफ द इफेक्टिव काउंसलिंग प्रैक्टिस। ठीक, नाउ हियर इज an examination tip for your especially for your bed and ML examination. Like you have to construct your argument around the Carl Rogers humanistic theory. जब भी आप आंसर लिखेंगे आप आंसर्स में ऑल्सो एक्सप्लेन करेंगे रिगार्डिंग दी कार्ल रोजर्स ह्यूमनिस्टिक थ्योरी। आप उनकी आइडियाज़ भी ऑल्सो मेंशन करेंगे लाइक उसकी जो थ्योरी है दैट फोकसेस ऑन ह्यूमन डिग्निटी, सेल्फ ग्रोथ एंड क्लाइंट सेंटर्ड काउंसलिंग। सो जब भी आप ये कंसेप्ट जो हैं जब भी आप मेंशन करेंगे इन योर आंसर्स, आपकी जो आंसर्स होंगे दे विल बी थ्योरेटिकल स्ट्रॉन्ग एंड एग्जाम ओरिएंटेड। एंड डोंट फॉरगेट टू मेंशन ऑल्सो कि जो टेक्निकल स्किल्स हैं दे आर द डायग्नोस्टिक टूल्स जो कि यूज़ किए जाते हैं इन काउंसलिंग। लाइक यू कैन मेंशन डिफरेंट स्किल्स लाइक साइकोमेट्रिक टेस्टिंग, इंटेलिजेंस टेस्ट या एप्टीट्यूड टेस्ट, जिनको मेनली यूज़ किया जाता है टू कलेक्ट डेटा, टू अंडरस्टैंड प्रॉब्लम्स एंड टू सपोर्ट एनालिसिस। So you can mention these are the only supporting tool rather than the core of counseling. As well as don't forget to mention about attitudinal qualities or the actual vehicles. That means कि जो रियल ड्राइविंग फोर्सेस हैं काउंसलिंग के दैट आर लाइक एम्पैथी, जेन्युइननेस और कॉन्ग्रुएंस और अनकंडीशनल पॉजिटिव रिकॉर्ड। बिकॉज ये जो क्वालिटीज़ हैं दीज क्वालिटीज़ विल ट्रस्ट, दे क्रिएट इमोशनल सेफ्टी एंड दे हेल्प क्लाइंट टू ग्रो।
जो कि ड्राइव करते हैं स्टूडेंट को टुवर्ड्स सेल्फ डायरेक्शन, जो कि हमें एक अल्टीमेट गोल देखने को मिलता है काउंसलिंग का, दैट मेक्स स्टूडेंट मोर इंडिपेंडेंट एंड सेल्फ रिलेटेड। सो ये जो एटीट्यूडनल वैल्यूज़ हैं, दीज वैल्यूज़ हेल्प द स्टूडेंट इन अंडरस्टैंडिंग देमसेल्व्स एज वेल एज इन मेकिंग देयर ओन डिसीजंस एंड टू डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस। ठीक, आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर टू यू। तो एट कंक्लूजन वी हैड लर्न दैट की जो इफेक्टिवनेस है एक काउंसलिंग प्रोसेस की, दैट डिपेंड्स नॉट ओनली द एकेडमिक नॉलेज अलोन, बट वो हमें बैलेंस्ड इंटीग्रेशन देखने को मिलता है पर्सनल, प्रोफेशनल एंड इथिकल क्वालिटीज़ का। लाइक पर्सनल क्वालिटीज़ जो कि हमने डिस्कस की, एम्पैथी, जेन्युइननेस, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिकॉर्ड, ये क्रिएट करते हैं एक ट्रस्टिंग एंड सपोर्टिव एनवायरनमेंट फॉर क्लाइंट। वाइल जो प्रोफेशनल स्किल्स हमने डिस्कस किए जो कि काउंसलर के पास मस्ट होनी चाहिए, लाइक एक्टिव लिसनिंग, क्वेश्चनिंग, इंटरप्रिटेशन, ये जो स्किल्स हैं, ये स्किल्स मेक श्योर दैट की जो काउंसलिंग है वो साइंटिफिक रहे एज वेल एज एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग जो है वो टेक प्लेस हो बिटवीन द काउंसलर एंड क्लाइंट। एंड हमने ऑल्सो डिस्कस किया अबाउट इथिकल वैल्यूज़ जो कि काउंसलर के पास मस्ट होनी चाहिए, लाइक कॉन्फिडेंशियलिटी, न्यूट्रलिटी, अवेयरनेस ऑफ लिमिटेशंस, जो कि बेसिकली सेफ गार्ड करते हैं डिग्निटी एंड सेफ्टी ऑफ द क्लाइंट। सो टुगेदर ये जो क्वालिटीज़ हैं, दीज क्वालिटीज़ एनेबल द counselor to facilitate self-understanding, emotional healing and self-directed growth in the client, which makes counseling a truly meaningful and transformative process. Okay, so guys, that is it for today. This video is one of the most video of this paper. I think we had discussed many topics, but this is the longest one. I hope आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा, बट ये जो टॉपिक था, दिस वॉज ऑल्सो a huge topic that you need to know. As a counselor, as a student, you must know all of these aspects. Okay, that is also important from the exam point of view. So that's why we had discussed this topic in detail. I hope आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर कहीं पे डाउट कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। So that is it for today. I hope you find this video informative. Don't forget to share, like and subscribe to this Learn Talk channel. Thank you for watching. Welcome, teacher trainees and educators. Let's conquer the B.Ed, M.Ed and all your exams, including UGC NET. Subscribe now.